हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में है, यानी भारत में जो भी यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत स्थल हैं जो भी इंडिया में है, उसके बारे में ये वीडियो है। ये आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है और हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसका फुल फॉर्म, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यूनेस्को क्या है? हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज, जो कि मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है, उसे शामिल किया जाता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो जिसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, यानी 1972 में। ठीक है। तो भारत में जो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो वो टोटल 38 है। टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, जिसमें से 30 कल्चरल यानी सांस्कृतिक और 7 नेचुरल यानी प्राकृतिक और एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्राइटेरिया जो कि कंचनजंगा है वो कॉमन है, कल्चरल और नेचुरल दोनों में उसे काउंट किया जाता है। अगर माउंटेन रेलवे को सेपरेटली काउंट करें, जो माउंटेन रेलवे हेरिटेज साइट है, तो वैसे 40 हो जाएगा, बट ऐसे ऑल एंड ऑल ओवर इसे 38 ही काउंट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं एरियल व्यू मैप, इसमें जो है ग्रीन, येलो, ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला था, जिसे सबसे फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था। स्टेट वाइज बात करेंगे, कुछ रैंडम दूसरे बीच बीच में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में और सबसे पहला जिसे धरोहर में शामिल किया गया था 1983 में, उस साल सबसे पहला था अजंता केव्स, यानी अजंता की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स 1983 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स मॉन्यूमेंट्स, डेकोरेटेड विथ फ्रेस्को पेंटिंग, सिगरिया पेंटिंग्स, और टोटल कुल मिला के इसमें 31 केव मॉन्यूमेंट्स हैं। तो 31 इसमें मॉन्यूमेंट्स हमारे ये गुफाएं हैं, रॉक कट गुफाएं हैं अजंता केव्स, अजंता की गुफाओं में 1983 में से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, और उसी साल 2 और इंक्लूड किया गया था। दूसरा बात करते हैं एलोरा केव्स। एलोरा की गुफाएं 1983 में इसे भी इंक्लूड किया गया था। तो एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। कल्चरल मिक्स ऑफ रिलीजियस आर्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म, और कुल इसमें टोटल मोनास्ट्रीज और टेम्पल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोनास्ट्री टेम्पल्स है वो किस में है? एलोरा केव्स में। कुल 34 इसमें मोनास्ट्री टेम्पल्स हैं, स्कल्प्टेड इनटू रॉक वॉल्स एंड केव्स विच आर कार्व्ड आउट आर्किटेक्चर। और इसी एलोरा केव्स में फेमस कैलाश टेम्पल भी है, कैलाश मंदिर भी एलोरा केव्स में ही है। इसे 1983 में 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। तीसरा बात करते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में से इंक्लूड किया गया था। ये भी महाराष्ट्र में है और ये अरेबियन सी, ये समंदर के बीच में एक जो द्वीप है उसमें है ये। सो दिस एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफाएं, द 5 हिंदू केव्स कंटेन रॉक स्कल्पचर्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड ऑल्सो 2 बुद्धिस्ट केव्स सिचुएटेड ऑन द आइलैंड इन द अरेबियन सी, मुंबई हार्बर। तो ये होटल ताज के पास है, जो सी स्टोर गेटवे ऑफ इंडिया के पास से यहाँ जाया जाता है, ये समंदर के बीच में है एलिफेंटा की गुफाएं, जिसे 1987 में इंक्लूड किया गया था। फोर्थ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसे 2004 में शामिल किया गया था। तो 2004 में CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे बिल्डिंग है और हेडक्वार्टर है किसका? सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे का ये हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस VT, और बाद में फिर इसे 2004 में इसका नाम बदल के किया गया CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। सो इट इज़ मेड इन गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे 2004 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे बिल्डिंग। पांचवा है विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। इसे 2018 में शामिल किया गया था इसे वर्ल्ड हेरिटेज में। सो दीज आर कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट कल्चरल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई। मुंबई के फोर्ट एरिया में जो कुछ नया बिल्डिंग्स है, कल्चरल इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं, उसे शामिल किया गया था। सो दीज आर विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग एंड आर्ट डेको बिल्डिंग्स, जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, राजाबाई क्लॉक हो गया, क्लॉक टावर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई,
कॉन्वोकेशन हॉल, एरोस सिनेमा और मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इस लिस्ट में है जो विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको जो कि मुंबई को रिप्रेजेंट करता है, इसे 2018 में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स खजुराहो का। इसे 1986 में इंक्लूड किया गया था। ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। तो मॉन्यूमेंट्स बिलोंग टू हिंदूज एंड जैन्स रिलीजियस प्रैक्टिस विद स्कल्पचर्स एंड एट्रीब्यूटेड टू चंदेल डायनेस्टी। और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कि प्राचीन एरोटिक मॉन्यूमेंट्स टाइप से शिल्पकला है और मूर्तियाँ हैं खजुराहो के मंदिर में। सातवां है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो सांची में 1989 में मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है सांची में, यही है सांची स्तूपा, पॉपुलर फॉर मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये अशोक के काल और कुछ गौतम बुद्ध के जीवन के अवशेष को दर्शाता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची 1989 में इसे इंक्लूड किया गया था। ये मध्य प्रदेश में है। फिर बात करते हैं रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, 2003 में इसे शामिल किया गया था। ये भी मध्य प्रदेश में है, भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास। तो रॉक शेल्टर्स तो पहाड़ियों की जो गुफाएं हैं, रॉक शेल्टर्स और काव पेंटिंग्स हैं, ये भीमबेटका कहा जाता है। फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स विथ नेचुरल रॉक शेल्टर्स, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन। ये फुट हिल्स विंध्या रेंज की पहाड़ियों में ये आता है और कुल लगभग 1900 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स 2003 में से शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं आगरा फोर्ट, आगरा की किला, 1983 में इसे इंक्लूड किया गया था। तो अजंता केव्स के साथ इसे ही सबसे पहले दोनों को शामिल किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि सब फर्स्ट टू हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, तो वो होगा एक अजंता केव्स और दूसरा आगरा फोर्ट, एक साथ ही इंक्लूड किया गया था। 1983 में इसे इंक्लूड किया गया था। ये उत्तर प्रदेश में है, आगरा फोर्ट, ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट ऑफ आगरा। तो ये आगरा का लाल किला भी इसे कहते हैं, लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर, और इट रिप्रेजेंट मुगल ऑपुलेंस। ये अकबर के लिए बनाया गया था और इट वॉज द मेन रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर। दीवाने खास, दीवाने आम, खास महल, ये भी इसमें इंक्लूडेड है आगरा फोर्ट में। तो 1983 में इसे शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। फिर बात करते हैं ताजमहल। तो ताजमहल वेरी फेमस, वन ऑफ द 7 वंडर्स, 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। 1983 में इसे शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बिल्ड बाय शाहजहां फॉर हिज थर्ड बेगम मुमताज़ महल। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे और 1632 से 53 के बीच में इसे बनाया गया था। मोहम्मद ईसा खां फारस इसके निर्माता थे। फिर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी, 1986। फतेहपुर सिकरी ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ विक्ट्री। ये 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन मॉन्यूमेंट्स जो इसमें है इंपॉर्टेंट, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती का भी मकबरा है इसमें। तो फतेहपुर सिकरी 1986 में से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये आगरा में है। फिर बात करते हैं सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर 1984 में से शामिल किया गया था। तो बिल्ट इन ट्रेडिशनल कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में से बनाया गया है। बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ लॉर्ड सूर्य। तो सूर्यदेव की जो रथ है उसके फॉर्म में इसे बनाया गया है, जिसमें 24 व्हील्स है एंड डेकोरेटेड विद सिंबॉलिक स्टोन ऑफ 7 हॉर्सेज। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट, बिल्ट बाय किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट। तो सन टेम्पल सूर्य मंदिर कोणार्क का 1984 में से इंक्लूड किया गया था। ये उड़ीसा में है। फिर बात करते हैं महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। तो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स ये तमिलनाडु में है, 1984 में से इंक्लूड किया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजाओं के द्वारा 7 to 8 सेंचुरी के बीच में। द मॉन्यूमेंट्स इंस्क्राइब्स एज रथ टेम्पल्स, रथ के फॉर्म में यहाँ टेम्पल्स है, एंड इन द फॉर्म ऑफ चैरियट्स एंड मंडपास, और पल्लव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के जैसा इसे बनाया गया है। महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स को 1984 में से शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। तो चोल के मंदिरों को 1987 में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये तमिलनाडु में है। तो बिल्ट बाय किंग ऑफ चोल एम्पायर, इंक्लूड 3 ग्रेट टेम्पल्स ऑफ 11th and 12th सेंचुरी। जो 3 मंदिर है कौन कौन है? बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थंजावुर में है, और ये पहला दुनिया का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जिसे पूरे ग्रेनाइट के फॉर्म में बनाया गया है, ग्रेनाइट से बनाया गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर में है।
ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावत जिस हाथी को कहा जाता है, ऐरावतेश्वर टेम्पल इन दारासुरम। और तीसरा है बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि गंगाईकोंडा चोलापुरम में है। तो दीज आर फेमस फॉर चोल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग। ये है चोला टेम्पल, गंगाईकोंडा, ऐरावतेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल, ये तीनों है चोल मंदिर। अब बात करते हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में जिसे शामिल किया गया था। तो बिल्ट बाय पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल, पुर्तगाली के द्वारा जो कॉलोनियल रूल था उस समय बनाया गया था। जो फेमस चर्चेज आप जानते हैं गोवा के काफ़ी पुराने हैं। दिस मॉन्यूमेंट्स आर कॉल्ड द रोम ऑफ द ओरिएंट। तो फर्स्ट मैनुलिन, मैनरिस्ट और बैरोकी आर्ट फॉर्म में, जो कि एशिया के जो पुराने चर्चेज़ हैं उस सारे धरोहर जैसे हैं, जो गोवा के जो ओल्ड कॉन्वेंट और चर्चेज़ हैं, तो इसे 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। फिर बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, कर्नाटका बहुत फेमस है, 1986 में इसे शामिल किया गया था, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ विजयनगर, तो विजयनगर के साम्राज्य का, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो विजयनगर साम्राज्य के समय का द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया ये मंदिर है। आर्किटेक्चर, टेम्पल्स एंड पैलेसेस आर फाउंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम्पी के मॉन्यूमेंट्स में वो है विरूपाक्षा, विरूपाक्षा का मंदिर, विरूपाक्षा के मंदिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, 1986 में से शामिल किया गया था। पट्टादकल मॉन्यूमेंट, जो पताडकल मॉन्यूमेंट से 1987 में से इंक्लूड किया गया था, ये भी कर्नाटका में है। तो पॉपुलर फॉर चालुक्य स्टाइल, बिल्ड बाय चालुक्य, ऐहोल, बदामी, पदकल, ऑल्सो विथ सीरीज ऑफ 9 हिंदू टेम्पल्स एज वेल एज जैन सेंचुअरीज। तो ये कर्नाटका में है, 1987 में से शामिल किया गया था पतादकल मॉन्यूमेंट्स। अब बात करते हैं जो 18वां है हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, 1993 में इसे शामिल किया गया था, जो दिल्ली में है। इसे बनाया गया था 1570 में बाय हुमायूंस विडो बेगम, बेगा बेगम के द्वारा, बिल्ट विथ मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में। तो क्रेडिट गोज टू मिर्ज़ा घियाथ जो इसके आर्किटेक्चर ये किए थे। इट कंसिस्ट टॉम, पेविलियन, वाटर चैनल एंड बाथ। हुमायूं का मकबरा 1993 में इसे शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और इसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं 1993 में, तो ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, किसके द्वारा बनाया गया था? पहले शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे ख़त्म किया गया था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद फिर इसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। और इसी में है अलाई मीनार है, कुब्बत उल इस्लाम जो कि मस्जिद है, इल्तुतमिश का जो मकबरा है टॉम ऑफ इल्तुतमिश, और आयरन पिलर है इसके पास जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। तो ये सारे कंबाइन होते हैं कुतुब मीनार और जो इसके पास के मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सभी को 1993 में इंक्लूड किया गया था विश्व धरोहर में। ये दिल्ली में है। फिर बात करते हैं लाल किला, वेरी फेमस रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, 2007 में इसे इंक्लूड किया गया था दिल्ली लाल किला, बिल्ड बाय शाहजहां एज न्यू कैपिटल सिटी, जब शाहजहानाबाद हुआ था तब। तो द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन विथ फोर्ट रिप्रेजेंट ब्लेंड ऑफ पर्सियन, तिमूरी एंड इंडियन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से इसे बनाया गया था लाल किला को। हमीद और अहमद इसके शिल्पकार थे, जो पूरा रेड सैंडस्टोन में ही बनाया गया था लाल किला को। फिर बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, तो 2004 में इसे शामिल किया गया था। ये है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। द साइट इज़ द ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज्ड इस्लामिक प्री मुगल सिटी, तो एकमात्र अनचेंज्ड इस्लामिक प्री मुगल सिटी है जो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है। इसे 2004 में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स 2002, तो ये बोध गया में है बिहार में। तो एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट एंड दिस वाज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट। तो ये बोधि वृक्ष जो है, पॉपुलर फिग ट्री पीपल वृक्ष जिसे कहते हैं, इसके नीचे ही बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट। द फर्स्ट टेम्पल बिल्ड बाय अशोका 260 BC में अराउंड द बोधि ट्री। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स 2002 में, जो कि बोध गया बिहार में, इसे शामिल किया गया था 2002 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीरा, तो नालंदा महावीरा बिहार में जो है 2016 में इसे शामिल किया गया था। नालंदा महावीरा साइट अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, इंक्लूड्स स्तूपा, श्राइन्स और विहार्स। 3rd सेंचुरी BC टू 13th सेंचुरी CE में इसे पूरा किया गया था। तो आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि नालंदा महावीर बिहार में, इसे 2016 में इंक्लूड किया गया था। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर 2016 चंडीगढ़,
इसे जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ का, तो ये जो फ्रांस के आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बुज़ियर, इनका जो आर्किटेक्ट वर्क है उसे शामिल किया गया था। तो न्यूमरस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ द ली कॉर्बुज़ियर उसे कंबाइन 2016 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़ियर, अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स ये चंडीगढ़ का, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। फिर बात करते हैं रानी की वाव। रानी की वाव जो सीढ़ी का कुआं है जो पानी से भरा, द क्वींस स्टेप वेल, गुजरात में है, पाटन जिले में, गुजरात के पाटन जिले में। इसे 2014 में शामिल किया गया था रानी की वाव। तो फेमस फॉर इट्स साइज एंड स्कल्पचर्स, इसके जो डायमेंशन है वह 64 मीटर इसकी लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई और 27 मीटर इसकी गहराई है। विथ मोर देन 500 स्कल्पचर्स ऑफ गॉड, 500 से ज़्यादा मूर्तियाँ इसमें गॉड भगवानों की है। तो ये रानी की वाव गुजरात के पाटन ज़िले में है, जिसे 2014 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर बात करते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। जो ये 3 टोटल माउंटेन रेलवेज जो हैं ये है दार्जिलिंग में, जिसे 1999 में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर, ऑपरेटेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज। फिर बात है कालका शिमला रेलवे माउंटेन रेलवे, इसे शामिल किया गया था 2008 में। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, शिमला टर्मिनस के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन जो कि साउथ में नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी के पास, 2005 में इसे शामिल किया गया था। 46 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जिसे ऑपरेट करता है सलेम रेलवे डिवीज़न, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवेज़ में आता है। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला और दार्जिलिंग, ये माउंटेन रेलवेज कंबाइंड है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसे 99 में, 2008 और 2005 में इंक्लूड किया गया था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की जो किलाएँ हैं, पहाड़ी किलाएँ, उसे 2013 में शामिल किया गया था। टोटल 6 साइट से लोकेटेड 6 फोर्ट हैं, लोकेटेड ऑन आउटक्रॉप्स ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली माउंटेन रेंज के बाहरी हिस्से पे जो हिल फोर्ट्स है राजस्थान के, 6 हिल फोर्ट्स, उसे इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो दीज रिप्रेजेंट्स राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। जो टोटल 6 फोर्ट हैं, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभगढ़, रणथंभौर, रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में है, जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर में है, आमेर फोर्ट ये कहाँ जयपुर में है, और गैगरोन फोर्ट कहाँ है, झालावर में है। तो ये 6 फोर्ट चित्तौड़गढ़, कुंभगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर फोर्ट और गैगरोन फोर्ट, ये 6 राजस्थान के हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इसे 2013 में शामिल किया गया था। द हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद, तो पहला शहर जिसे इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद, तो गुजरात के अहमदाबाद, इसे शामिल किया गया 2017 में। द सिटी ऑफ अहमदाबाद फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह 15वीं शताब्दी में ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती नदी। तो प्रेजेंट्स अ रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज फ्रॉम द सल्तनत पीरियड, नोटेबली द भादरा सीतादेल। तो हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद, इसे 2017 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, द फर्स्ट सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर बात करते हैं द जंतर मंतर। तो जंतर मंतर 2010, ये जयपुर का जंतर मंतर है। जंतर मंतर और भी जगह हैं, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में। तो ये जयपुर वाला जो जंतर मंतर है, इसे इंक्लूड किया गया था 2010 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अ कलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराज जय सिंह द्वितीय, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो जंतर मंतर जयपुर का है, उसे 2010 में इंक्लूड किया गया था। पिंक सिटी जयपुर, तो जयपुर शहर, तो अहमदाबाद के बाद जो दूसरा शहर था इंक्लूड किया गया 2019 में, वो था सबसे लेटेस्ट यही था। तो पिंक सिटी जयपुर 2019 में इसे इंक्लूड किया गया था। फोर्टिफाइड सिटी ऑफ जयपुर, कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, फाउंडेड इन 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी। जो जयपुर इज़ होम ऑफ मेनी मैग्निफिसेंट पोर्ट्स, प्लेसेस, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स। फेमस जो है हवा महल जयपुर में। तो सिटी अर्बन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न्स प्रीवियस लाइक वेस्टर्न कंट्री। तो जयपुर जो दूसरा शहर था, इसे भी इंक्लूड किया गया था एज अ होल सिटी। तो जयपुर सिटी, पिंक सिटी जिसे कहते हैं, गुलाबी शहर, 2019 में इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब बात करते हैं जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, प्राकृतिक धरोहर, काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में ये पहला था, जो नेचुरल साइट था ये पहला था, मतलब इंडिया की तरफ से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, जो कि असम में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी छोर पर है ये। इसका कुल एरिया है 4300 हेक्टेयर्स। तो फेमस फॉर द 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। तो वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑल्सो हाई डेंसिटी ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो, टाइगर, स्वैम्प डियर।
तो ये 1985 में शामिल किया गया था। असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1985 में इसे इंक्लूड किया गया था। असम में है ये भी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट कवर्स एरिया ऑफ 550,000 हेक्टेयर्स इन द प्लेन्स ऑफ मानस रिवर, जो कि हिमालय के फुटहिल पे है और भूटान से बॉर्डर साझा करता है। द सेंचुरी इज़ द हैबिटेट ऑफ सेवरल स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, और जो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पेसीज है मैमल्स हैं। और इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो पहला इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व 1973 में बनाया गया था और 1985 में इसे शामिल किया गया विश्व धरोहर में। फिर बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। तो 1985 में इसे शामिल किया गया था, 1985 में भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में। तो इट इज़ लोकेटेड विथ इंडो गैंगस मानसून फॉरेस्ट। तो 2800 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। बिकेम बर्ड सेंचुरी से 1900 बर्ड सेंचुरी का इसे दिया गया, इसे बनाया गया 1956 में। और सारोस्क्रेन फेमस है इस सेंचुरी में। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के भरतपुर में 1985 में इसे शामिल किया गया। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन डेल्टा के पास 1987 में से शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल में है। तो लार्जेस्ट स्टोरेन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टोरी मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो लोकेटेड इन द सुंदरबन गंगा रिवर डेल्टा। तो सुंदरबन के पास जो कि जहाँ पे गंगा रिवर डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल से, वहाँ पे ये सिचुएटेड। इट कंक्लूड्स टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी यहाँ पर सुंदरबन के पास। फेमस फॉर बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मेनी अदर स्पेसीज। 1987 में इसे शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 35वां जो है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो नंदा देवी 1988 में शामिल किया गया था और वैली ऑफ फ्लावर 2005 में से एक्सटेंड करके दोनों को कंबाइन दे दिया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट है। ये उत्तराखंड में लोकेटेड इन द वेस्ट हिमालय, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर जो कि गढ़वाल हिमालय चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो दीज आर द होम टू एंडेंजर्ड स्पेसीज। यहाँ पाए जाते हैं एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, ब्राउन बियर। and to all together they encompass a transition zone between माउंटेन रेंजेस ऑफ जस्कार एंड ग्रेट हिमालय। जस्कार रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में एक ट्रांजिशन फॉर्म करता है ये। रिसेंटली नंदा देवी फेमस हुआ था अभी, जो वहाँ ग्लेशियर बस्ट हुआ था जोशीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो नंदा देवी में हाल ही में 8 फरवरी को जो वहाँ ग्लेशियर फट गया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो क्षति हुई थी उसके लिए अभी फेमस हुआ था, नंदा देवी न्यूज़ में आया था। तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 में इसे शामिल किया गया था, उत्तराखंड में ये। वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट 2012 में इसे इंक्लूड किया गया। ये 4 स्टेट को कवर करता है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन, शाद्री माउंटेन, शाद्री पहाड़ी ऐसे कहते हैं। तो टोटल एरिया जो कवर करता है 160,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड स्ट्रेच्ड ओवर 1600 किलोमीटर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो पश्चिमी तट से पैरेलली ये जाता है, 1600 किलोमीटर कवर करता है और कुल 4 राज्यों को कवर करता है जो कि कर्नाटक, केरल, तमिल और महाराष्ट्र है। और टोटल 39 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ आर डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुल बहुत सारे नेचुरल ये स्पॉट हैं वेस्टर्न घाट में जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। सो इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स टॉप हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर कहा जाता है इससे वर्ल्ड हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे, वेस्टर्न घाट को। तो इसे 2012 में इंक्लूड किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसे इंक्लूड किया गया 2014 में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो इट इज़ होम टू अबाउट 375 फ्लोरा एंड फोना स्पेसीज, जो कि है हमारे स्नो लेपर्ड हो गया, ब्लू शिप हो गया, मस्क डियर हो गया, हिमालय तार हो गया, हॉर्स चेस्टनट, पाइन सीड स्प्रूसेस, ये सारे फोना में आ गए। तो कैरेक्टराइज्ड बाई हाई अल्पाइन पिक्स एंड मिडोज एंड रिवराइन फॉरेस्ट। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है, 2014 में इसे शामिल किया गया। आखिरी है ये मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम 2016 में इसे इंक्लूड किया गया। 2016 में इसे मिक्स्ड का क्राइटेरिया दिया गया। इन द हार्ट ऑफ हिमालय रेंज द नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। ये सिक्किम में है कंचनजंगा। इट इंक्लूड्स एन यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लेन्स, वैली, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और जो कंचनजंगा माउंटेन है वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट
हाइट है इसकी, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा माउंटेन, और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में 2016 में इसे इंक्लूड किया गया था। तो ये था जो भी भारत के सभी विश्व धरोहर है विरासत स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये उसका वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।